गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को एच.जी. मुकुंद प्रधान प्रभु का आगमन वंदना सभा में हुआ। इस अवसर पर मां सरस्वती ओम एवं भारत माता के समक्ष मुकुंद प्रधान प्रभु, पार्थ कृष्ण प्रभु, सुदक्षा गौरी माता, अजय बघेड़िया, सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने दीप जलाकर पुष्प अर्पित किया। मौके पर एच.जी. प्रशांत प्रभु ने कहा कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना रखना चाहिए। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अध्यात्म के प्रति गहरा लगाव होना चाहिए। कहा कि प्रभु की साधना से मानसिक शांति, तनाव में कमी और भगवान के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती है। नियमित कर्मों के साथ साथ भगवान को याद करते हुए भगवान गीता का नित्य अध्ययन करना चाहिए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर साक्षात एक मंदिर है, जहां अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है, साथ ही अध्यात्म की ओर उन्हें प्रेरित किया जाता है। कार्यक्रम में विनोद सिंह, आरएसएस प्रभारी अजीत मिश्रा, राजेंद्र लाल बरनवाल एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। अभी आप सबके लिए एक मंत्र गाएंगे। अब सब बच्चों को कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जब मैं इस मंदिर विद्यालय को मंदिर नाम दिया है तो सोच रहे थे इसकी व्याख्यान करनी चाहिए। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए सरस्वती विद्या मंदिर का अर्थ क्या है। शास्त्रों में दो प्रकार की विद्या का वर्णन है। एक विद्या है भौतिक विद्या, जिसे हम विद्यालयों में ग्रहण करते हैं, और एक विद्या है आध्यात्मिक विद्या, यानी वो विद्या जो हमें हर पल मुसीबतों से बाहर निकालती है। हो सकता है आप में से जो बच्चे बैठे हैं उनमें कोई सोच रहा हो प्रतिदिन कोई ना कोई गेस्ट आते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं, हम क्या पालन करें। तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक समय मैं भी आपकी तरह स्कूल में पढ़ता था और हमारे यहाँ भी बहुत सारे गेस्ट आते थे, लेकिन मैं भी दयानंद स्कूल से बड़ा हूँ, दयानंद एंग्लो-वैदिक बीएवी से। अक्षय तृतीया हम कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में आया है कि आज किए गए पुण्य कार्य का कभी क्षय नहीं होता। और आज के इस पावन दिवस पर हमारे बीच एक पावन विभूति का शुभागमन हुआ है। मैं आप सबों से उनका परिचय कराता हूँ। निश्चित रूप से प्रभु की अहेतु की कृपा हमारे ऊपर हुई है, तभी ऐसे दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य संत का शुभागमन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। निश्चित रूप से भगवान श्री राम की कृपा हमारे ऊपर हुई है। अच्छे शिक्षक मिले, माता पिता जो कि संस्कार देने वाले थे, गुरुजन, और हमारे परिवार में, क्योंकि हम वृंदावन से आते हैं, बचपन में ही हमने 5 साल की आयु से ही भागवत कथाओं में जाना प्रारंभ किया। सारी दुनिया स्कूल, कॉलेज, पिक्चर देखने जाती थी, लेकिन हम अपनी दादी के साथ भागवत सुनने जाते थे। आज मेरी उम्र 45 साल है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर में आया, बहुत अच्छा लगा। और जब भी हम युवा पीढ़ी को देखते हैं अपनी, तो और भी ज़्यादा उत्साह प्राप्त होता है, क्योंकि ये भविष्य है भारत का। और भारत के भविष्य बनने से पहले ही उस कच्ची मिट्टी के अंदर अगर गीता के श्लोक सिखा दिए जाए, भगवद गीता का ज्ञान, प्रेम की भाषा सिखा दी जाए, तो हमारा समाज की रूपरेखा बदल जाएगी। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब गीता पढ़ते हैं, तब बदलना चाहते हैं तो वो ना खुद बदल सकते हैं, ना समाज को बदल सकते हैं। अगर प्रारंभ से ही अध्यापक लोग इन शिक्षकों पर काम करें
इनको पहले ज़माने में गुरुकुल सिस्टम होता था, उसी प्रकार आज ये सरस्वती विद्या मंदिर एक प्रकार का गुरुकुल है। यहाँ पर सब आचार्य जन हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, उनको अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, जीवन की वैल्यू सिखा रहे हैं, साथ में गीता भी सिखाएंगे तो बहुत परिवर्तन आएगा। यही मेरा आग्रह है। हरे कृष्ण।